पीहर दिल छू लेने वाली कहानी। रानी ने बस स्टैंड पर पहुंचते ही सबसे पहले 2 किलो बर्फी ली और 3 किलो केले भी ले लिए। रानी पूरे 20 साल बाद अपने पीहर जा रही थी। उसे नहीं पता था कि पीहर में उसके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादी हुई है या नहीं। 300 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उसका पीहर आता था। उसके ससुराल के गांव से उसके पीहर की सीधी बस नहीं थी, बीच में बस बदलनी पड़ती थी। मगर इतने सालों के बाद भी रानी को सब याद था। पीहर का रास्ता भला कोई कैसे भूल सकता है। रानी को तो उसके ससुराल से पीहर तक आने वाले गांव के नाम भी याद थे। रानी बस में बैठ गई और बस स्टार्ट हुई। रानी का मन कर रहा था कि वह हवा में उड़कर पीहर पहुंच जाए। बस स्टार्ट हुई तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपना बैग पैरों के पास रखा हुआ था। उसमें बहुत बड़ा खजाना था। उसमें 2 किलो चने थे। उसने अपने हाथों से बहुत सारा नाश्ता भी बनाया था। फिर भी उसने बर्फ़ी और केले खरीदे। मायके में उसका एक ही भाई था, उसका परिवार था। रानी ने फिर एक बार बैग खोला और सोचने लगी, इतना सामान ठीक है। रानी के 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो गई थी। रानी अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। अभी 2 महीने पहले ही रानी का पति का निधन हुआ था। रानी विधवा थी, उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ नहीं थी। आज 20 साल बाद पीहर जा रही थी। उसकी वजह उसका पति ही था। उसके पति ने रानी को बंदिश लगा दी थी कि वह भूल कर भी पीहर जाने की हिम्मत ना करे। वह एक नंबर का शराबी था, पीते समय दिन और रात नहीं देखता था। रानी के भाई की शादी थी, तब उसने शराब पी हुई थी। शादी में दुल्हन पक्ष की औरतों के साथ उसने बदतमीजी की, जिसके कारण उसे औरतों ने बहुत मारा। पिटाई होने के बाद जब उसका नशा उतरा तो उसको होश आया। अपमान का बदला लेने के लिए ससुर जी से बोला, ये शादी रोक दो। मगर रानी के पिताजी ने शादी रोकने से साफ इनकार कर दिया। अपमान सहन ना होने के कारण वह शादी बीच में ही छोड़कर आ गया और आते आते रानी से भी बोला, मेरे साथ रहना चाहती हो तो अभी चल, वरना फिर भूल जाना मुझे। उस दिन के बाद से रानी पीहर जाने के लिए तरसती रही। जब उसे पीहर की याद आती तो अकेले में छुपकर रो लिया करती। पीहर दूर था, इसलिए वहाँ की खबर भी उसे नहीं मिलती थी। जब माँ का निधन हुआ तब भी उसे नहीं बताया गया और एक दिन पिताजी भी चल बसे। मगर रानी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। बस ने पहला गांव पार किया तो रानी को ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक पड़ाव उसने पार कर लिया। सफ़र को 3 घंटे हो चुके थे और उसे बस बदलना थी। 4 गांव के बाद उसका गांव आने वाला था। इस उम्र में भी रानी का दिल धक धक कर रहा था। सीने में उठने वाली पीहर की भूख आज उसे पूरी तरह से उथल पुथल कर रही थी। बस रानी के गांव में आकर रुकी। रानी नीचे उतरी। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर ही था। गांव की मिट्टी की खुशबू रानी को भाव विभोर कर रही थी। कच्चे रास्ते पर बैठकर वह मिट्टी को छूने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनपढ़ रानी उस पर हस्ताक्षर करके कह रही हो, माँ मैं आ गई हूँ। रानी कहाँ बैठ गई, शाम होने को है, आजा घर चले। अचानक उसे लगा जैसे बाबूजी ने पुकारा हो। वह झट से खड़ी हुई और बोली, बाबूजी। लेकिन चारों ओर नज़र फैलाने के बाद भी उसे बाबूजी कहीं नज़र नहीं आए। उसने हंसकर माथे पर हल्की सी टपली लगाई और बोली, पागल। कुछ देर चलने के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रानी आजा, झूला झूले। रानी ने पहचाना, वह तो मोहिनी की आवाज़ थी, बचपन की उसकी खास सहेली। वह उसे चारों ओर खोजने लगी। उसे एक नीम का पुराना पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ के पास पहुंची। वह पेड़ पर हाथ फेरने लगी। ऊपर देखते हुए पेड़ों की शाखाओं को वह आंखों से निहारने लगी। फिर से आगे बढ़ी। उसने देखा कि गांव में पहले की तरह
अब कच्चे घर नहीं हैं। रास्ता भी सीमेंट का बन गया था, मगर गलियां वही रही थीं जिन पर चलते हुए उसका पूरा बचपन गुजरा था, और उसी पर चलते उसने जवानी में कदम रखा था। सामने गोविंद हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर वह बाबूजी के साथ उंगली पकड़कर आया करती थी। फिर बाबूजी उसे 2 रुपए की जलेबी दिलवा देते और वह बहुत ही मज़े से जलेबी खाया करती थी। दुकान के पास जाकर देखा तो दुकान खंडर बन चुकी थी। गोविंद हलवाई की कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद उसकी कोई संतान ये दुकान चला सके। रानी दुकान से गुजर गई। थोड़ा आगे चली तो उसे कुआं दिखाई दिया, जहाँ पर माँ के साथ वह पानी भरने के लिए जाया करती थी। रानी, कहाँ रह गई तू? यहाँ खड़ी है। देर हो रही है बेटा, घर जाकर तेरे बाबूजी के लिए खाना भी तो बनाना है। आई माँ, कहते हुए वह कुएं पर जा पहुँची। रानी को पागलों की तरह आते हुए देखकर रास्ते की 2 औरतें रुककर देखने लगी। रानी कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा कि अब कुआं टूट फूट गया है। अब घर की तरफ चलने लगी। रास्ते की औरतों की तरफ उसने देखा नहीं। जैसे तैसे उसके घर के दरवाजे तक पहुंची। उसकी चाल बहुत तेज हो गई। घर में बैठे अपने भाई को देखकर वह रोने लगी। मोहन, उसके छोटे भाई, ने गौर से देखा और बोला, माँ बाप मर गए तब भी नहीं आई, अब क्या लेने आई है? रानी 20 वर्ष बाद अपने भाई को देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि उसका भाई उसे गले से लगा लेगा और वह सारा दर्द भूल जाएगी, मगर उसने तो पहचानते ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। रानी कैसे आती? तुम लोगों ने मेरी शादी एक राक्षस से जो करवा दी थी, जो पत्थर दिल का था। उसकी भाभी भी बाहर आई और मोहन से पूछने लगी, ये कौन है जी? मोहन ने कहा, मेरी बहन है, जो हमारी शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज 20 साल बाद आई है, ये देखने के लिए कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए। रानी रो पड़ी और बोली, भाई इतना कड़वा मत बोल, सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह वापस चली जाऊँगी। रात को 2 रोटी खिला देना, बस इतना सा मान रख लो। पर जली कटी सुनाने से पहले ये भी सोच ले कि मैं तो जेल में थी, जहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती थी, मगर तू तो आ सकता था ना, इतना देखने के लिए आ जाता कि मैं जी रही हूँ या मर गई। भाई बेरुखी से बोला, हमारे लिए तो उसी दिन मर गई थी जब तेरे पति ने मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा कर दिया और उसके बाद तुझे लेकर चला गया। अगर मैं तुझे रक्षा करता था तो उसके साथ ना जाती, तेरी दूसरी शादी करवा देते। रानी उदास होकर बोली, तुझे याद है ना दादी क्या कहती थी, लड़की की शादी सिर्फ एक बार होती है, दूसरी बार नहीं होती। 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाती? जैसा भी था वह मेरा पति था, जिंदगी उसी के साथ ही काटनी थी, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है तो सोचा तुझे देख लूं, मगर तू तो बदल गया रे। तू अब वह भाई नहीं रहा जो मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ बाबूजी से भी लड़ जाता था। वह अपना बैग को ज़मीन पर रखती हुई बोली, इसमें बच्चों के लिए कुछ चीज़ लाई थी, उन्हें देना। ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, गरीब हूँ ना, जितना हो सका उतना लाई। 20 साल से जो पीहर के लिए रोती रही, आज उससे भी मन भर गया। अब चलती हूँ, ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। रानी जाने लगती है। मोहन, दीदी। रानी के कदम रुक गए। मोहन चलकर रानी के पास पहुंचा। रानी ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वे कोई अजनबी नहीं था, उसका भाई मोहन था, जिसे कभी उसने अपनी गोद में खिलाया था। फिर वह खुद को रोक नहीं सकी। रोती हुई उसने मोहन को गले से लगा लिया। फिर दोनों एक साथ रो पड़े। उन्हें रोता देखकर मोहन की पत्नी और उसके बच्चे भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। फिर सारे शिकवे गिले आंसुओं में बह गए। उसके बाद रानी 15 दिन तक पीहर में रही, जी भर के बाबुल की गलियों में घूमी। दोस्तों, आपको ये
तीहर कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।